हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम क्रोध निबंध के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 कंप्लीट किया था, उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस थी। अभी हम पार्ट 2 में जाएंगे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने 15 किया था, तो 16 से अभी स्टार्ट करेंगे। तो सवाल ये है कि किस दृष्टांत में परिमाण का विचार बिल्कुल छोड़े हुए हैं। जिसका जवाब है, स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को तमाचा जड़ दिया। इस दृष्टांत में परिमाण का विचार बिल्कुल छोड़े हुए हैं। सोचिए कि आप ट्रेन में जाने के लिए ट्रेन में जा रहे हैं, बड़ी भीड़ है। ट्रेन में जाने के लिए आप स्टेशन में आए हैं, तब बड़ी भीड़ है स्टेशन में। एक ने आपको मतलब तमाचा जड़ के वहाँ से चला गया। तो वो अगर चला गया, वहाँ से भाग गया, तो हम उसे ना पुलिस के पास ले जा पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो वो जो क्या हुआ, हम अगर उसे तमाचा जड़ दिया, अगर किसी ने आके तमाचा जड़ के चला गया, तो उसका परिणाम हम उसे नहीं दे पाएंगे, उसको सज़ा हम नहीं दे पाएंगे। तो उसमें हम क्रोध करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। परिमाण का विचार बिल्कुल छोड़े हुए हैं। फिर आते हैं, किस दृष्टांत में परिमाण का विचार कुछ लिए हुए हैं। तो किसमें हम परिमाण का विचार कुछ लिए हुए हैं, और वो है कि अगर कोई आके क्या करता है, एक हमारा जो पड़ोसी है, वह अगर आके हर रोज़ हमें किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ सुनाता है, कुछ भी, किसी भी कारण, मतलब उसके घर में अगर अगर कुत्ता घुस गया, तो वो कहेगा कि वो कुत्ता हमारा है। फिर क्या होगा, उसके मतलब आम से कोई चुरा के ले गया, सेब संतरा कुछ भी अगर चुरा के ले गया, वो आके हमारे बच्चे पे मतलब वो कहेगा कि तुम्हारे बच्चे ने चोरी करके ले लिया है। उसका कुछ भी अगर टूट गया, तो वो हमें हर रोज़ आके किसी ना किसी कारण, अगर वो हमें टेढ़ी सीधी बातें सुनाएगा, तो उससे क्या होगा, हमें गुस्सा आएगा, हम कभी ना कभी उससे जवाब दे देंगे, उसे मिलेगा, उसके कर्मों का परिणाम उसे मिलेगा। तो इस दृष्टांत में परिमाण का विचार कुछ लिए हुए हैं। पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। इस दृष्टांत में परिणाम का विचार कुछ लिए हुए हैं। कौन से दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता। पहले में क्रोध का उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता। अगर कोई मार के चला गया, हम क्रोध कैसे करेंगे। कोई अगर स्टेशन पे हमें मार के चला गया, तो हम कर भी क्या सकते हैं। फिर क्रोध के समय किसकी भावना सदा नहीं रहती। ये ब्रोध हो गया, क्रोध होगा। लोक कल्याण, क्रोध के समय लोक कल्याण की भावना नहीं रहती। कोई अगर हमें गुस्सा दिला के चला गया, कोई हमें गुस्सा दिला रहा है, हम उसकी सेवा थोड़ी ना करेंगे, तो हम उस पर गुस्सा करेंगे। तो लोक कल्याण कैसे करेंगे। सोचिए कि हम जाके किसी को पैसे दे रहे हैं, कोई गरीब है, हम उसे जाके पैसे दे रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को खाना खिला सके। लेकिन अगर वो उस पैसे से दारू पी गया, तो उस समय हमें क्रोध आएगा। तो क्रोध के समय हम लोक कल्याण नहीं करेंगे, हमें क्रोध आएगा, हम अगले दिन पैसे नहीं देंगे। क्रोध दुख के कहाँ होता है। क्रोध दुख के चेतन कारण या साक्षात्कार या परिज्ञान में होता है। किसी से मिलेंगे, किसी से बातें करेंगे, तो हमें क्या होगा, क्रोध होगा, दुख होगा, हमें परेशानी होगी। ठीक है, तो हमें क्या होगा, साक्षात्कार या परिज्ञान में होता है। क्रोध कहाँ धोखा देता है। जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। सोचिए, अगर किसी ने हमने एक बच्चे को पीटा, हमने एक छोटे से बच्चे ने अगर कुछ गलत किया है, हमने उसे उसे
क्या किया, उसे धमकाया, उसे कुछ ना कुछ कहा। हमने सोची कि हमने पीट भी दिया, बच्चे को पीट दिया, लेकिन फिर पता चला कि वो काम उसने नहीं किसी और ने किया है। तो हमारा क्रोध वहाँ पे क्या हुआ, धोखा दे दिया हमें। हमने सही इंसान को नहीं मारा, तो हमने जो काम सोचिए कि मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन हमें लगा कि वो बुरा काम है, फिर हमें पता चला कि मोदी जी ने अच्छा काम किया। तो क्या होगा, हमें क्रोध धोखा दे देता है। क्रोध करने वाला कहाँ नहीं देखता, कहाँ देखता है क्रोध। हम क्रोध करने वाला हमेशा देखता है कि क्रोध कहाँ से आता है, जिस ओर से क्रोध आता है क्रोध करने वाला वहाँ देखता है। मतलब किसी ने हमारे साथ गलत किया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, तो हम देखते हैं कि वो सामने वाला उसने ही गलत किया। हम ये नहीं देखते कि हमने भरोसा किया, हमने सही इंसान पे भरोसा नहीं किया, हमने मतलब अपना कर्म कर्तव्य ठीक से नहीं किया, हमें हमने हमने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई, और पागलों की तरह पीछे भागने लगे। तो इसीलिए हमारी गलती के कारण हमें सज़ा मिली। लेकिन ये हम नहीं देखते, हमें देखने को मिलता है कि सामने वाले ने गलती की है। तो क्रोध करने वाला सामने वाले को देखता है। क्रोध का क्या लक्ष्य है, जिसने दुख पहुंचाया है उसका नाश हो, उसे दुख पहुंचे, क्रोध का यही लक्ष्य है। जिसने हमें दुख दिया, जिस किसी ने भी हमें दुख दिया, हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, गाड़ी आके ठुक गई, तो हम चाहते हैं कि उसका नाश हो, उसने और वो उसने कुछ कहा नहीं, हेल्प भी नहीं किया और चला गया, तो हमें गुस्सा आएगा, हम चाहेंगे कि उसका नाश हो। क्रोध करने वाला क्या देखता है, क्रोध करने वाला यह नहीं देखता कि उसने कुछ किया है या नहीं, न इस बात का ध्यान करता है कि क्रोध के वेग में जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। हम क्या सोचेंगे, अगर किसी ने गाड़ी आके हमसे ठुकवा दी, तो हम ये नहीं सोचेंगे, हम यह नहीं देखेंगे कि हमारी गलती है। गलती हमारी नहीं हो सकती, लेकिन हो भी सकती है कि हमने अच्छे से गाड़ी नहीं चलाया, उसने आकर भी वो भी गलत कर सकता है, इसमें दो राय नहीं है। फिर भी हमें संभाल के गाड़ी चलानी चाहिए। लेकिन तो अगर हम ये नहीं देखते, इस बात का ध्यान नहीं रखते, हमने अगर क्रोध में उसने गाड़ी आके ठोक दी, हम जाके उसके कॉलर पकड़ लिए, उसके साथ बदतमीजी अगर करने लगे, तो क्या होगा, तो जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। वो अगर पुलिस ऑफिसर हुआ तो क्या करेगा, आपको जेल में डाल देगा। इसलिए हमें शांति से सारे काम करने चाहिए। क्रोध का अंधापन क्या है, क्रोध करने वाला यह नहीं देखता कि उसने कुछ किया है या नहीं, ना इस बात का ध्यान करता है कि क्रोध के वेग में जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। अगर हम किसी ने गाड़ी आके ठोक दी, हमने गुस्से में पत्थर आके उसे उसके सिर पे पीट दिया, तो ये क्रोध का अंधापन होगा। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य क्या होता है, क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला डर जाए, ठीक है, वो हमसे माफ़ी मांग ले, डर जाए। किसी ने आगे गाड़ी ठोक दी, तो हमें हमें पहले चाहिए कि वो सामने वाला क्या करे, हमसे डर जाए, हमसे माफ़ी मांग ले, अरे प्लीज़ हमसे गलती हो गई यार, ये कर दे, मुझे हमें माफ़ कर दो। तो इससे क्या होगा कि हमें अच्छा लगेगा। तो हम चाहेंगे कि सामने वाला क्या करे, सामने वाला डर जाए, तो सामने वाले के दिल में भय हो। तो ये हम पहले चाहेंगे। फिर हम आगे आते हैं, क्षमा का अवसर कब सामने आता है, जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है, यदि वह डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है, तो क्षमा का अवसर सामने आता है। जो हम पे क्रोध करता है, अगर वो डर के हमसे आई एम सॉरी बोल देता है, तो हमारा क्रोध थोड़ा शांत हो जाता है और हम क्षमा कर देते हैं। क्रोध के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना क्या है, क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम का सूचना है। हम देख रहे हैं, कोई बच्चा देख रहा है, उसकी मम्मी छड़ी लेके जोर जोर से आ रही है,
तो वो मम्मी का क्या है, मम्मी के क्रोध का गर्जन तर्जन है। तो भावी दुष्परिणाम क्या होगा आप सब लोगों को पता है कि मार पड़ेगी, ज़ोर से पड़ेगी और बहुत ज़ोर से पड़ेगी और हमें बहुत तकलीफ होगी। क्रोध के गर्जन तर्जन से क्या होता है? क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। क्रोध के गर्जन तर्जन से क्या होता है कि हमें पता चलता है मम्मी छड़ी लेके गुस्से में हमारे पास आ रही है। हम अगर जान जाते हैं कि वो आ रही है तो क्या करें, हम क्षमा अगर मांग देंगे तो मम्मी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा कि बच्चा क्षमा याचना कर रहा है। अगर हमने वो चीज़ नहीं भांपी कि मम्मी गुस्से में हैं और हमने माफ़ी नहीं मांगी, तब तो हम सबको पता है क्या होगा। तो इसीलिए क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। तो आज के लिए ये पूरा इतना ही था। 30 सवाल है, बाकी मैं सवाल नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद आप सब लोगों को। नमस्ते।